यह संसार में जो अन्यायी लोग जन्म लेते हैं, यह जन्म से नहीं होते। इस संसार के लोग ही उन्हें अन्यायी बनाते हैं, दुख देकर, परेशान करके उन्हें इस योग्य बना देते हैं कि वह इस काम को करने पर विवश हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सभी लोग इस धरती पर जन्म लिए हैं तो आपको कह देने से वह मान लेंगे, या हमें बता देने से वह मान लेंगे? नहीं, क्योंकि यह संसार ने उसे जो सिखाया है वह समझ गया है कि संसार ने हमें किस तरह से सीख दिया है। और बारी आ गया है, व्यक्ति का उम्र हो चुका है 25 से 30 वर्ष। 25 से 30 वर्ष के उम्र तक व्यक्ति बिल्कुल बालक की तरह रहता है, केवल सीखना चाहता है। और 25 से 30 वर्ष के बाद उसके माथे पर बोझ हो जाता है, अपने घर की परेशानियां भी उसे सुलझाना है। तो इस संसार ने 25 से 30 वर्ष की उम्र में इस संसार के लोगों ने जैसा जैसा ठोकर उस व्यक्ति को दिया होता है, वह व्यक्ति उसी सांचा में ढल जाते हैं और वह व्यक्ति वही कर्म करेगा जो उनको अच्छा लगेगा, या वह व्यक्ति वही कर्म करेगा जो उसको लाभ देगा। आपकी बस में नहीं है वह, क्योंकि आपने उसे ठुकराया है और आपका समझता है वह हर बात जो आप उसको कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कई लोग कि तुम हमको ज्ञान मत दो, हम खुद ज्ञानी है, हम समझते हैं तुम क्या करना चाहते हो, हम समझ गए हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। 25 से 30 वर्ष के लोग जो होते हैं उन्हें लोग इतना पीड़ा देते हैं, इतना परेशान करते हैं, इतना दुख देते हैं, मन को उसको इतना ठेस पहुंचाते हैं कि इस संसार को समझ चुके होते हैं कि अब हमें कैसे अपनी ज़िंदगी को जीना है। जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ठगी हुआ होगा वह व्यक्ति एक दूसरे को ठगने का ही काम करेगा। जो व्यक्ति को अच्छे कर्म मिले होंगे, अच्छे आशीर्वाद मिले होंगे, उन्हें बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे फल मिठाइयाँ की तरह उसे खुशियाँ दिए होंगे, वह व्यक्ति भी दूसरे को खुशियाँ देगा। लेकिन जो व्यक्ति को अपने जीवन में केवल दुख मिला हो, वह व्यक्ति अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि आप उसे अपनी साचा में नहीं ढाल सकते। वह व्यक्ति समझता है कि आप क्या करवाना चाहते हो, इसलिए वह आपकी बात नहीं सुनता। चाहे आप उनको अच्छे बात बताओ, अच्छे मार्ग बताओ या गलत मार्ग बताओ, उनको जो अच्छा लगेगा वही चुनेगा और वही करेगा। फिर आपको समझाने से कोई फायदा नहीं है। पत्थर पर बीज बोने से, सूखे पत्थर पर बीज बोने से बीज तो जलम जाएगा, बड़ा पौधा नहीं होगा, मुरझा जाएगा। बीज भी रोपण करना है तो ऐसे जगह पर रोपा करो जहाँ पे वृक्ष लगे, फूल हो, फल हो। ऐसा जगह पे ना रोपा करो कि बड़ा होते होते सूख जाए। इसलिए संसार को कभी यह समझ में नहीं आएगा। और एक बात और बता देता हूँ जाते जाते, अभी तो बस एक छोटा सा कोरोना ही गया है और गया नहीं है, अभी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो तुम लोगों को पापों से बना है। और जितने भी लोग पाप किए हैं उनको इसी धरती पर भोग के जाना है। और एक और बड़ा महामारी आने वाला है और उसका मैं खुलासा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होगा ज़रूर और बहुत जल्दी ही आएगा। और कब आएगा मैं जानता हूँ। मेरी इतना हिम्मत नहीं कि मैं इतना सारा बात का भविष्यवाणी कर सकूं।